हाय गाइस, अगर आपने क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दिया था और वापस से कंपार्टमेंट आ गया तो कैसे क्लियर करना है, कैसे साल बचाना है या सीबीएसई से ही वापस क्लियर करना है तो कैसे क्लियर कर सकते हो घर बैठे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्लास 10th का सेकंड बोर्ड देने के बाद से अगर वापस से आपका कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए वो आ रहा है, मतलब आपका मार्कशीट में वापस से कंपार्टमेंट आ गया, उस सब्जेक्ट को वापस से क्लियर नहीं कर पाए या आप फेल हो गए, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है आपका ईयर सेविंग वे, जहाँ से आपका साल बच सकता है, और दूसरा जो होता है वो होगा आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स। एक तो इसी साल एग्जाम हो जाएगा और एक नेक्स्ट ईयर होगा। अब जो इसी साल होने वाला है वो है एनआईओएस बोर्ड का एग्जाम, और एक अगले साल में आपका एग्जाम्स होगा वो होगा सीबीएसई का। तो आप दोनों में कोई भी ऑप्शन चूज करके अपना एग्जाम दे सकते हो। जैसे अगर आप एक दो नंबर से फेल हुए, तो इस बार सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट क्लास 10th का है तो उसमें एक दो नंबर से बच्चे फेल है, तो आप जो है अभी भी पास कर सकते हो। एनआईओएस का अगस्त में एक एग्जाम्स हो रहा है ऑन डिमांड का, उसमें आप दे सकते हो। या आप अक्टूबर का लास्ट डेट, इसी मंथ के आखिरी में अक्टूबर में एग्जाम देते हो। ये सबसे इजी एग्जाम होता है, कोई भी इसमें पास कर सकता है, इतना आसान रहता है। अगर सीबीएसई से अगले साल देते हो फिर से फेल हो सकते हो, लेकिन इसमें आराम से पास होते हो। और एक और चीज़ है, इसमें फीस भी बहुत कम लगता है और सीबीएसई जैसे ही होता है। इंग्लिश मीडियम में आपका एग्जाम होगा, अगर आप चाहते हैं हिंदी मीडियम लेना तो हिंदी मीडियम में मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट्स आता है और आपका साल भी बच जाता है इसमें, और 11th क्लास में डायरेक्टली आपका एडमिशन भी मिल जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। अब सबसे पहले देखना ना, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो ये जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रहता है। जैसे सीबीएसई है, एमएचआरडी के अंदर आता है, वैसे ही जो है एनआईओएस बोर्ड है वो भी आता है। इसका ऑन डिमांड एग्जाम आपका जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि जल्दी से एग्जाम हो जाएगा, जल्दी से रिजल्ट आ जाएंगे, और इसी साल आप 11th क्लास शुरू कर सकते हो। अगर कोई स्कूल एडमिशन नहीं देता है तो एनआईओएस से ही क्लास 11th भी स्टार्ट कर सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं जेई के लिए जो प्रिपेयर करते हैं या नीट के लिए करते हैं, वो अपना डमी स्कूलिंग एनआईओएस के साथ करते हैं, क्योंकि ये जो है ना लेस देन 10,000 में आपका काम सब कुछ करा देता है। फॉर 12th की एडमिशन बात करो, आपका क्लास 10th का जो एडमिशन होने वाला है ये आपका 7 to 8,000 में कंप्लीट हो जाता है। मतलब 7,000 मैक्सिमम लगता है, 8,000 कभी कभी चला जाता है, सब्जेक्ट चेंज वगैरह हुआ तब। डेट्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, किस दिन को कौन सा एग्जाम देना है, ये सब आपके हाथ में रहता है, ठीक है। और किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, जैसे मान लो कि आपने जो है एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो बोर्ड का रूल है ना ये उसका कि 3 का मिनिमम एग्जाम देना पड़ेगा। हालांकि इजी एग्जाम्स होता है तो देना आसान रहता है। तो जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है वो सब्जेक्ट का एग्जाम्स आपने एक दे दिया, और जो इजी दो सब्जेक्ट्स था उसको ले लिया, तो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया आपका। फिर आपका जो टीओसी होता है, मतलब कि जिन सब्जेक्ट में पास हो गए थे उसके मार्क्स को ट्रांसफर कर दोगे, ये सीबीएसई से आ जाएगा एनआईओएस में। तो एनआईओएस की तरफ से आपको पांचों सब्जेक्ट का मार्कशीट मिल जाता है, इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उसके साथ साथ आपका माइग्रेशन भी मिल जाएगा और टीसी भी मिल जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो ऑब्वियसली जरूरत नहीं पड़ता, बट बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिल जाता है। लोकल एग्जाम सेंटर्स की बात करते हो तो आपका केंद्रीय विद्यालय में केवल एग्जाम्स होते हैं और आपके आसपास पर ही होता है। अगर आप अक्टूबर में देते हैं तो बहुत ही पास एग्जाम्स हो जाता है। इसमें सेलेक्टेड केंद्रीय विद्यालय में केवल एग्जाम्स होते हैं, तो कभी कभी दूर भी जाता है। आसान होता है बहुत पास करना। टीओसी प्रोसीजर्स वगैरह के लिए, सब कुछ के लिए हम लोग गाइड करते हैं आपको, और जो भी चीज़ें रहता है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। देखो, सबसे पहले आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने के बाद से आपको आईडी कार्ड मिल जाता है, हॉल टिकट मिल जाता है, और आपको जो केवी में बताया गया वहाँ पे जाके आप एग्जाम देते हैं, बस कुछ ही फीस लग रहा है। उसके बाद जैसे पास हो जाएंगे तो आपका मार्कशीट बन के आ जाएगा। अब जब मार्कशीट आपको मिल जाता है ना, तो उसके थ्रू आप 11th क्लास का एडमिशन इसी साल ले लेंगे बिना साल गंवाए, और आप चाहें तो एनआईओएस के साथ भी कर सकते हैं। ये सीबीएसई आईसीएसई के इक्विवेलेंट रहता है, आप गूगल पे सर्च करोगे यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स से ये वाला वीडियो दिखा देना, और एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो तो किस तरीके से लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, admission.doonwinner.in, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे और इस तरीके का अल्टीमेट गाइड 3.0 का ऑप्शन मिलेगा। इसमें केवल 1,999 पे करना है अभी चार्जेस, ठीक है। एंड उसके बाद से आपका एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करना है, एंड जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज खुलेगा, जिसमें आपका नाम, पापा का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एंड अपना स्टेट्स एंड सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे आप क्लास 12 10th के हैं तो क्लास 10 सेलेक्ट करेंगे और पे करेंगे अपना फीस। जैसे फीस पे कर देंगे उसके बाद से हमारी टीम जो है कनेक्ट करेंगे आपसे और आपका एडमिशन डन करा देंगे। एक और चीज़ ध्यान देना, आप जैसे ही ये पे करोगे ना उसके बाद से आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डालोगे और अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर किया था वो करेंगे, तो आप यहाँ से ट्रैक कर पाओगे एप्लीकेशंस के कितना प्रोसीजर्स आपका कंप्लीट हो गया एडमिशन वगैरह का। उसके बाद से आपके व्हाट्सअप नंबर पे जो है सारे डिटेल्स आ जाएगा। कोई क्वेरीज है आप इस नंबर पे पूछ भी सकते हो, हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसीजर्स हम लोगों ने आप लोग के लिए कर दिया है। एक बार बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न्स को लेकर। देखो, जैसे सीबीएसई में होता है ना कि आप लोग को 33 मार्क्स लाने होते हैं पास करने के लिए, सिमिलरली यहाँ पे भी होता है। आपका प्रैक्टिकल
प्लस थ्योरी दोनों को मिला के आपको 33% लाना है और पास कर लेते हैं आप। तो जैसे मान लो कि मैथ्स में लगा है आपका, तो यहाँ पे मैथ्स 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा प्लस 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। इसमें से 20 में से मान लो 19 नंबर मिल गया, तो बाकी यहाँ पे आपको लाने पड़ेगा केवल 14 मार्क्स, और आपका टोटल हो जाएगा 33 और आप पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से रहता है और बहुत ही इजी रहता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत घुमावदार क्वेश्चन नहीं रहता, कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों रहते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो लगभग 40 मार्क्स का रहेगा एमसीक्यूज के ऊपर। इसी में आपका मैचिंग भी आ जाता है और ट्रू एंड फॉल्स वाला भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत आसान हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सब कुछ हम देते हैं आपको पढ़ने के लिए, बहुत ही आसानी से आप पास कर पाते हो। और सीट्स बहुत लिमिटेड है, देखो अगर आप आज एडमिशन लेते हो तुरंत आपका सब कुछ मिल जाएगा। एक दो दिन में आपको आईडी कार्ड वगैरह दे दी जाती है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर इनकेस कुछ भी सर्च करना है, डून विनर गूगल कर लोगे तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, ठीक है। इंटरनल स्कोर बूस्ट करना है, फाइनल जो इंटरनल मार्क्स होता है वो आपका फाइनल परसेंटेज बढ़ा देता है। उसके बाद से केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम्स होगा जो आपके शहर में होगा, वहाँ पे आप चाहें तो अक्टूबर एग्जाम्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अक्टूबर एग्जाम्स में ये रहेगा कि आसानी से आप पास तो हो जाओगे, मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे, बट इस साल 11th में एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि ओडी में ले लो, अगर आपको ड्रॉप लेना ही है तो आप अक्टूबर के लिए प्लान कर सकते हो। हाई प्रायोरिटी जो भी टॉपिक्स होते हैं वो सब कुछ हम लोग शेयर करते हैं आप लोग को पढ़ने के लिए, उसमें डरने की बात नहीं है। और आपका 11th का एडमिशन जो है वो हम लोग डन करके रखते हैं, मतलब आपको कोई भी दिक्कत झेलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग आपका 11th कंप्लीट कराएंगे, कोई भी गैप ईयर नहीं रहेगा। और गैप ईयर होता है तो आपको पता है कि एमएनसीज वगैरह जो होते हैं आपका उसमें प्रॉब्लम आता है, जब आप आगे जाके कोई कंपनीज में जॉब करते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू में बताना पड़ जाता है, और बाकी सारी चीज़ें भी रहती है। तो अगर आप पहले ही पास करके देन अपना सारा जो है सीक्वेंस में अपना कंप्लीट करते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है। कोई और क्वेश्चन से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और या तो हमें डायरेक्टली गूगल फॉर्म में डाल सकते हो अपने क्वेरीज को, वो हम लोग आपको कॉल कर लेते हैं आपकी क्वेरीज के बेसिस पे, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।